ايش مشكله يا حبيبي؟ انا ما في معلوم. अच्छा मालिक आ जाए خلي مخ ما في انت بس خلي. क्या हुआ है? बस गुस्सा वो किस बात पे? हर गलती तो गुस्सा करते आज किस बात पे है? يا شاطري لم يتم بشكل واحدا صحيا. कहता एक काम मेरे जिम्मे होंदा है वो भी नहीं सही करता। क्यों, क्या नहीं किया इसने? सर जी नहान बड़े ने किधरे। انا اتكلم انت بس اسكت اليوم. तुम बताओ। يا شاطري انا تعبان بس في الصباح واجبه هو قياده المحرك من وقت لاخر. हाँ जी अब तर्जुमा सर मसला की है सिर्फ ये वे कि भी नहान गए ने वाशरूम च नहांदे नहांदे नाल शोर पाई जा रहे ने आवाज़ां आई जा रही ने मैं परेशान हाँ मेरा काम की है पानी दी टैंकी पूरी फुल भरनी होंदी सवेरे सभी मोटर ऑन हाँ जी कहता बस मोटर ऑन करने की जिम्मेदारी है हाँ मैं कीती है सर अच्छा सारा मैं टैंक भर देता है لا 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 ما في كذب يا حبيبي मैं जैनमन तो अंदाज़ रहा تم غسل الحمام بالصابون ورقة الماء ये अंदाज़ा लाओ सर अंदर एक चकूजी बनी है उस चकूजी दे विच छाल मार देने तो पानी सारा बाहर आ जाता है सर 6 बारी मैं चकूजी भरी है उतों छोटी जी एक बतख हैगी है वो विच रख के ते उहदे नाल खेडदे ने वो किधरे खेडदे खोड़दे ना जी मुंह चलेगी बतख मुंह चलेगी سألت ايش مشكلة ووجدت ان الخزان فارغ. कहना भी टैंक की पानी दी फारग होगी बिल्कुल ही मैंने पता लग गया भी टैंक पानी फारग हो गया ايوه لقد كنت عارقا لمدة 6 ساعات. हाँ जी कहना 6 घंटे में अंदर फसया रहा सर जी मैं पानी का नवा टैंकर लैके आया वड्डा टैंकर नहीं हुंदा वो मैं नाल टैंकी दे विच पाया उस बाद फिर रौला पाई जा रहे हैं मगर आप 6 घंटे फंसे रहे क्या? ايوه ते वो पानी का जिहड़ा टैंकर मैं पूरा पाया सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹਾਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ لا لا سوي توت برش. ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਟੂਥਬ੍ਰਸ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੋ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪੈਰ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸਰ ਉਹ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ 6 ਟੈਂਕਰ ਹੋਰ ਮੰਗਾਏ ਨੇ انا ما في زي مويه يا حبيبي. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ फिर की पी गए सब لا لا मेरी अखां साबुन चला के मैंने टूटी नजर नहीं आई. सलाम अलैकुम كيف الحال؟ अब साबुन निकल गया आंखों से नजर आ रहा है. ايوه ما شاء الله मालूम دكتور السلام عليكم साहब यस كيف الحال؟ अल्हम्दुलिल्लाह ना माशाल्लाह اسوي دعوه طعام. कहना जी खाने ਦੀ ਦਾਵਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫੀ ਦੁਬਈ ايوه برج الخليفه ਬੁਰਜ ਅਲ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ان شاء الله يا حبيبي. خلي بالك انا كل شيء تعرف. वेलकम बैक जी। सवाल किनका है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा नाम अब्दुल रहमान है और मेरा क्वेश्चन सर से है कि सर अगर कोई शख्स सियासत में आने का ख्वाहिशमंद है तो आप उसको क्या मशवरा देंगे? एक तो जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है जिसमें हम देखते हैं दादा रह गए हैं फिर जो आपके वालिद साहब फिर आप और इस तरह फिर बच्चे एक ये है जो आपको विरासत में मिलती है। एक जिसको पॉलिटिशियन कहते हैं कि वो बचपन से उसके दिमाग में पहले बात हुई है ना खुदा ने हर किसी के माइंड में एक मशीनरी फिट कराई हुई है कि आपने इस साइड पे जाना है आप अभी से जो है ना पॉलिटिक्स का साइड कीजिए आप एक्टिंग का साइड कीजिए। लेकिन मेरे ख़्याल से एक बंदा अगर पॉलिटिक्स में आता है तो उसको अपने जहन में ये डालना चाहिए कि मुझे एक ऐसा बंदा बनना है जिसको बहुत मुश्किलों से गुजरना है। ये उसने नहीं देखना कि डायरेक्ट मैंने जाके सीएम की कुर्सी पे बैठ जाना है, नहीं, ये एबिलिटी आप में होनी चाहिए कि मैं हर सख्ती को बर्दाश्त करते हुए उधर तक पहुंच सकता हूँ। पॉलिटिशियन के लिए ये सबसे ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आप बनेंगे। हर कोई जो भी पाकिस्तानी है दुनिया में कोई भी लड़का हो जो टैलेंटेड हो, MBBS की इतने बुक्स है, आपके इंजीनियरिंग के इतने बुक्स है, अगर सारे लड़के वो पढ़ सकते हैं तो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आ सकते जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुक़द्दस सुहेल है और मेरा मैम से क्वेश्चन है, अगर आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करती हैं तो आप कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगी या खुद पार्टी बनाएंगी? पहली बात तो मैं ज्वाइन ही नहीं करूँगी, हालात ही नहीं है ज्वाइन कर रहे हालात कर लिया तो नून लीग। नून लीग ठीक है, नून लीग की हुकूमत है पंजाब के अंदर। आर यू हैप्पी? यस। क्या आपने तब्दीली महसूस की? तब्दीली तो जितना सब ख़राब हो चुका है मुझे नहीं लगता कि अब तब्दीली आ सकती है कोई भी, लेकिन मुझे वैसे ही पर्सनली नून लीग पसंद है। कोई ख़ास वजह? ख़ास वजह ये कि लाइक मेरा साइन भी लियो है और उनका भी वो लियो तो मतलब लाइन है, तो बस मुझे पसंद है। तो शेर दी वजह तो स्टार साइन लियो है तो उसकी वजह से उनका, क्योंकि इंतखाबी निशान शेर है
तो आपको इस वजह से नून लीग पसंद है, इसके अलावा कोई और वजह भी है या सिर्फ यही? इसके अलावा अगर देखा जाए तो जब पहले इनकी हुकूमत थी तो इतने मसले नहीं थे जितने अब हो चुके हुए हैं। पहले कब इनकी हुकूमत जब थी? लास्ट इमरान खान से पहले जब थी। इमरान खान से पहले वाली, यानी कि 2018 से पहले वाली जब थी, तब इतने मसले नहीं थे जितने अब हो गए हैं। अब बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। जो लोग 2 वक्त का खाते थे वो एक टाइम पर आ गए हैं। और ये मसाइल क्यों हैं आपके ख्याल में? और देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस लाइक प्रोमिनेंट वंस आपके ख्याल में? आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया मुझे इतना मगर इंटरेस्ट आपको नहीं ये और पता इतनी है नॉलेज भी नहीं कि है नून लीग का वो वाला दौर नहीं रहा तो उसके बाद से प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम्स मतलब पहले इतनी महंगाई नहीं थी, ठीक है, अब बहुत ज़्यादा है। Okay. टाइम के साथ अब टैक्सेस बहुत ज़्यादा है। आप देखें कि फ़ोन्स पे कितने टैक्सेस हैं। हाँ। पहले नॉन पीटीए फ़ोन्स नहीं थे, अब नॉन पीटीए का भी एक लेकिन अब मसला चलता लगाए है। किन्होंने ये तो बताया ना जरा। इमरान खान ने जब से आया। तो अभी ये जो पिछले 1.5-2 साल में भी इमरान खान साहब ही लगा नहीं, रहे अब तो हो गया ना। अच्छा, नहीं तो नून लीग वापस नहीं ले सकती? ये उनकी मर्जी है। नहीं, नून लीग की मर्जी हुई तो वो नहीं ले रहे वापस, क्यों नहीं ले रहे वैसे? ये मुझे बताया नहीं। ये जो कुड़ी ने ना अपनी गड्डी ते जवाद अहमद दा झंडा लाया हुंदा। जी, क्वेश्चन किनका? जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आयशा और मेरा सवाल सर से है कि सर आप क्या समझते हैं कि आपके इलाके के असल मसाइल क्या हैं और आप उनको कैसे हल करेंगे? मैं जब स्कूलिंग में था या फिर कॉलेज में आया तो मैं देखता था कि ये पॉलिटिशियंस जब अपनी कुर्सियों पे पहुंच जाते हैं ये क्यों अपने इलाके के लिए कुछ नहीं करते। मैं समझ आता कि मैं एक वो जिस तरह बच्चे सुपरमैन और स्पाइडरमैन की तरह के मैं आके गश से सारी चीज़ें ठीक कर जाऊंगा। जब ख़ुद मैं आया हूं और मैंने देखा है तो पहली बात तो ये कि ये मसाइल हल करते करते शायद आप खुद ही ना रहें। दूसरी बात ये है बहुत मुश्किल है इस हालात में एक पॉलिटिशियन के लिए उधर के मामलात हल करना। देखें हमारी सियासत में सबसे जो बड़ी बात, आप असेंबली के अंदर देखें किसी ने मसाइल पे बात की है? सारी लड़ाई यही चल रही है कि ये जो वज़ीर आज़म साहब बने हुए हैं ये इस तरह है, वो कहते हैं ये इस तरह, पूरी असेंबली इसी पे बात कर रही होती है। तो मसाइल के लिए तो कोई तवज्जो देता ही नहीं है। बहरहाल मेरे जो इलाके के मसाइल है उसके मैं अगर आपको बताऊँ, मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट 2 डैम्स जिसकी इंशाल्लाह के पंजाब तक भी उसकी बिजली आ रही है, एक से आ रही है और दूसरी की भी आएगी। मोहम्मद डैम के नाम से एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है इंशाल्लाह। 2 डैम्स के बीच एक छोटा सा बदकिस्मत ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसको 3 घंटे की बिजली दी जा रही है। तो आप देखें मेरा सबसे बड़ा तो यही मसला है। अगर बिजली हम मांगते हैं तो वो कहते हैं कि आप बिल नहीं देते। अगर हम कहते हैं कि हम ऐसे एक हालात से गुजरे हैं, आज अगर पूरा पाकिस्तान चैन की नींद सो रहा है तो मैं आपको यकीनन कह सकता हूँ कि मर्ज्ड एरियाज़ जो हैं जो जिनको कबाइल कहा करते थे उधर के बड़े लोगों की कुर्बानियाँ हैं आज, इसलिए पाकिस्तान पूरा सुकून की नींद सो रहा है। हमें तो अभी मर्ज्ड किया गया ना, जब पाकिस्तान और इंडिया उनकी पार्टीशन हुई है तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक बेल्ट था जिनको कबाइल कहा करते थे जो आज़ाद थे, अभी मर्ज्ड हुए हैं। 2019 में हमारा पहला इलेक्शन हुआ है तो हमें इन्होंने मर्ज करते हुए कुछ हमारे साथ वादे किए हुए थे, आप टैक्स फ्री रहेंगे। NFC अवार्ड में हमारे हर सूबे ने कुछ पेमेंट्स रखी हुई थी कि चूँकि आप पे ऑपरेशन गुजरा है, आप पूरे पाकिस्तान से काफ़ी पीछे रह चुके हैं, कुछ अगर हम दौड़ में थे तो उसको भी 30-40 साल पीछे लेके चले गए ऑपरेशन और इन सारी चीज़ें। तो वो NFC की जो अवार्ड है 3% वो भी कोई सूबा नहीं दे रहा। उधर ही जो है ना वो कहते हैं आसमान से गिरे खजूर में अटके, कौन हमें देखेगा। आप सूबे के पास आप जाते हैं वो कहते हैं विफाक के साथ, विफाक के पास आप जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी आप तो अभी मर्ज्ड है। तो अल्लाह रहम करे। बहरहाल हमारे जो मेन जो मुश्किलात है बिजली है सबसे ज़्यादा, तालीम और तालीम में जो लड़कियों की तालीम है, मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि उधर की हमारी बच्चियाँ बेटियाँ छोटी जो हैं वो अगर बग़ैर तालीम की बड़ी होती है तो ये मेरी बदकिस्मती होगी। कम से कम ये लड़कियां अगर बग़ैर तालीम की बड़ी हुई मेरे टेनओवर में तो इसका मुझसे खुदा पूछेगा। तो इंशाल्लाह मैं उस पर जी राव वसीम है जी। हम जी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो आप लोगों का जो एरिया है वो अल्लाह ताला ने एक वसी तर खजानों से भरा हुआ है जिसके अंदर मार्बल्स और ये सारी चीजें हैं जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है। तो क्या वजूहात हैं अभी तक उसके अंदर क्या कमी है कि हम जो है वो हम पूरी दुनिया में वो नहीं फैल पा रहा और पाकिस्तान के हालात और खास तौर पर आप लोगों के हालात जो हैं वो उन खजानों की वजह से क्यों नहीं तब्दील हो रहे? क्या बात है, तो फ्री प्लाट लेना चाह रहे हैं। माशाल्लाह आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। मर्ज्ड एरियाज़ जो हैं उनमें वो कुदरती वसाइल और ख़जानों से अल्लाह ने मालामाल किया हुआ है उनको। मेरे ख्याल से अगर KP नहीं पूरा पाकिस्तान भी उस पर फोकस दे, इन्वेस्टर्स जो वहाँ जा रहे हैं उनको सिक्योर इन्वेस्टमेंट करने की उनको तसल्ली दे,
तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को IMF वगैरह इन लोगों से कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको एक बात बता रहा हूँ, जहाँ पर सोने के कान मौजूद हो, जहाँ पर आपका आजकल मार्बल में टॉप पे जा रहा है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ज़ियारत वाइट वो आपके वर्ल्ड रैंकिंग में है, लेकिन कोई उस पर थोड़ी सी तवज्जो दे तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो है ना बेस्ट हो जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उम्मे हबीबा है। पाकिस्तान में सर हर कोई मुफ्त के मशवरे बहुत देता है, तो कोई एक ऐसी पीस ऑफ एडवाइस जो आप देना चाहें जो आपको अच्छी लगी हो मुफ्त में? देखिए मुफ्त में सबसे तो बड़ी बात ये है ना कि जो अभी आपकी एज है जो मुझे दिख रही है, तो आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए, सबसे जो पहली बात है, सबसे मैं आपको एक बात बताऊँ एज अ कॉम्प्लीमेंट, मैंने ये बात नहीं कि मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ। सबसे पहले मैंने अपने एजुकेशन पे तवज्जो दी। अब आप मुझे बताएं, दो पॉलिटिशियन एक जगह पे आते हैं, तो उसको एक को अगर कोई कहता है ही इज़ अ डॉक्टर इसरार ये पॉलिटिशियन है, एक बंदा आ रहा है वो मतलब उसने पढ़ाई नहीं की है, ठाकुर साहब आ रहे हैं, ये हमारे मिनिस्टर साहब है। थोड़ा बहुत जो है ना आपको 50% अपने एजुकेशन का जो है ना वो बेनिफिट पूरी ज़िंदगी होगा। तो मेरा सबसे जो बड़ा और आला मशवरा है वो ये है कि आप एजुकेशन, जितनी आपकी एजुकेशन बेस्ट होगी उतना आप ज़िंदगी के हर मामलात को हैंडल कर पाएंगे। वेरी गुड, बिल्कुल सही मशवरा दिया है कि आपकी जो उम्र है आपको बस पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए अभी। जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अलीज़ा सलीम। मैम मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ज़िंदगी में हर किसी का कोई ना कोई एम होता है, तो आपका एम क्या है? कैसर पिया तो ये नहीं बता सकता, वही बता सकती हैं। कैसर पिया एम तो नहीं हो सकता किसी का। अच्छा, मेरा एम ये है कि मुझे एक अच्छी एक्टर बनना है। लाइक मेरा बचपन से यही ड्रीम है कि मुझे एक्टर बनना है। कितनी तो अच्छी? इंशाल्लाह अच्छी। कितनी कोई आपने बेंचमार्क सेट किया हुआ है? कोई आप समझती हो कि ये बहुत अच्छी एक्टर हैं? मायरा खान। मायरा खान, ठीक है। मौला जट 3 करना चाह रहे हैं। नहीं, मायरा खान उनको पसंद है, तो वो मायरा खान जितनी अच्छी एक्टर बनना चाहती हैं।